हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी थोड़ा लेट और 6 बजे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं 6 बजे उठी थी आज, और फिर क्योंकि सबको स्कूल जाना था, नाश्ता तैयार भी करना था मुझे, तो मैं सीधा किचन में चली गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने चाय बनाई। क्योंकि फ्रेंड्स सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेजीनेस फ़ील होता है, तो मैं जब भी उठती हूँ पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स चाय पीने के बाद ना मुझ में एक एनर्जी सी आ जाती है, और मुझे लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स होंगी वो सारे ऐसा ही करते होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम जब उठते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा लेजी सा फ़ील हो रहा होता है, तो उस टाइम हमें कुछ चाहिए होता है। और हम इंडियंस का तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह चाय पीना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी ज़िंदगी में हमारे करियर का सेट होना। तो फ्रेंड्स, बस मैंने यहाँ पे चाय बनाई, और आज फ्रेंड्स मैंने गुड़ की चाय बनाई थी। क्योंकि ठंड में ना गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। पर कभी-कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मेरी गुड़ की चाय ना फट जाती है। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? तो आज जब मैंने चाय बनाई, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि कहीं मेरी चाय फट ना जाए, और मैं मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ मेरी चाय फटे ना, क्योंकि आज मेरा बहुत मन था गुड़ की चाय पीने का। और फिर मैंने गुड़ की चाय बनाई, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब भगवान से हम सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। तो वही हुआ, मेरी चाय नहीं फटी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बनी, और उसे पीने के बाद बिल्कुल ही ज़्यादा मुझे एनर्जी सी आ गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, मैं कटोरी में अपने लिए चाय करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काम भी करना था, नाश्ता बनाना था, इसलिए मैं आराम से बैठ के, और कटोरी में ना जल्दी ठंडी हो जाती है चाय, तो इसलिए मैं आराम से बैठ के नहीं पी सकती थी, और मैंने जल्दी से चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। आपको तो पता ही है, हम हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी कि हम जब अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो उस टाइम भी हमें घर के काम करने ही होते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता कि हम एक कोने में बैठ जाएँ, या हमने एक अपना अलग रूम ले लिया और बोल दिया कि भई हम तो पढ़ाई करेंगे और हमें कोई काम नहीं करना, आप हमें टाइम से चाय दे दो, या आप हमें टाइम से कॉफ़ी दे दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ़ को तो चाहे हम कितना ही पढ़ाई क्यों ना करें, चाहे हम 5 घंटे की जॉब ही क्यों ना करें, या फिर हम 9 घंटे की जॉब क्यों ना करें, लेकिन किचन में तो हमें काम करना ही है, घर के मेंबर्स का ख़्याल हमें रखना ही है। हाँ फ्रेंड्स, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कभी-कभी जब मैं घर के काम और पढ़ाई, बच्चा सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो उस टाइम मुझे ना अपने घर की बहुत याद आती है। कि एक टाइम था जब हम बिस्तर में से उठते थे, तो पहले बोलते थे मम्मी हमें चाय ला के दो, और मम्मी हमें बिस्तर पे चाय देती थी, और हमें घर के कामों से कोई भी दूर-दूर तक मतलब नहीं होता था, और हम आराम से बैठते थे, पढ़ाई करते थे, और जब चाहिए होता था मम्मी हमें खाना ला के दे दो, मम्मी हमें मेज़ पे आके खाना ला के दे देती थी। बस कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी और फ़ील करने लगी। मुझे लगता है हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप भी सोचते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं करती, वहाँ मेरी मम्मी मुझसे कुछ नहीं कराती, और आराम से मुझे जितना पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई करती हूँ, और बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता तैयार करने के बाद फिर मेरी बेटी अभी सो रही थी, तो ये देखो मेरी टेबल बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको साफ़ किया, और मैं आ गई थी पढ़ाई करने। तो फ्रेंड्स, मैं जो मेरे लिटरेचर के जो मैंने राइटर करे थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं आगे की तैयारी तो फ्रेंड्स कर रही हूँ, लेकिन पीछे का मेरा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा हो, आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर अगर आपके पास कोई तरीका हो जिससे हम पीछे की चीज़ों को याद आप कैसे रख पाते हो, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स, तो यूट्यूब पे ना काफ़ी प्रैक्टिस सीरीज़ है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, DSSB TGT की, तो मैं TGT की तैयारी कर रही हूँ। तो एक मैम है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीरीज़ उन्होंने शुरू करी है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैं उनकी डेली एक प्रैक्टिस सीरीज़ कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने DSSB TGT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई हैं, और वो यूट्यूब पे फ्री दे रही हैं। तो मैं डेली एक क्लास कर रही हूँ। उससे फ्रेंड्स मुझे पता चल रहा है कि मैंने कंप्लीट कर लिया सारा कोर्स, कि मुझे कितना अभी मुझे अच्छे से याद हुआ है, और फ्रेंड्स एक ना मोटिवेशन सा मिलता है। और जब मैं करती हूँ और मुझे पता होता है, अरे ये तो मुझे पता है, और ये तो चीज़ें मैंने सारी पढ़ रखी है, तो मुझे ना बहुत पॉजिटिव फील होता है कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं आती, या मुझे लगता है ये मुझे नहीं पता, तो मैं उनको नोट डाउन करती हूँ, और मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ और याद करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है ना, हमारे पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि हम एक चीज़ छोड़ के इसको पढ़ लें, क्योंकि DSSB वालों ने सिलेबस
इतना ज़्यादा दिया है, तो फिर हमें उसको तो कवर कैसे भी ना कैसे करना ही है। तो फिर मैं वही सीरीज़ करने लग गई थी और अभी फ्रेंड्स मैं 1 या डेढ़ घंटे अगर मेरी बेटी जब तक सोएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी बेटी की ना तबीयत अभी ख़राब चल रही है और फिर जब वो उठती है ना, वो एकदम से रोने लग जाती है, उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है कि माँ, माँ आप प्लीज़ मेरे पास आओ। और 1 हफ़्ते भर से वो स्कूल भी नहीं जा रही है, तो सिर्फ़ मैं अभी जब तक ही पढ़ाई करूँगी जब तक मेरी बेटी सोएगी, क्योंकि वो सोने की जब वो उठ जाएगी तो फिर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, उसको टाइम दूँगी, उसको दवाई भी देनी है, उसको खाना देना है। आपको पता है हाउसवाइफ़्स के बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ़्स के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते और ख़ास करके जब हम एक माँ बन जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप कहीं न कहीं मेरे से कनेक्ट करते होंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, मैं हाउसवाइफ़ की लाइफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ़ में ज़्यादा काम है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना सारा काम करके आज एक अच्छी जगह स्टैंड लिया है। हम तो अभी ख खाली टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी तक क्लियर करा है मैंने। एक मैम है, उनका इंटरव्यू देखा था, तो उनके पास 4 बच्चे थे और वो सारा घर का काम करती थी, घर का काम करती थी, बच्चों को सँभालती थी। आप खुद बताओ, मेरे पास 1 बेटी है और उसका ही बहुत ज़्यादा काम होता है। काम की बात नहीं है फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को टाइम भी देना होता है, उसे पढ़ाना होता है, क्योंकि स्कूल जाने से तो बच्चा सारी चीज़ें नहीं सीख जाता ना। बच्चे को हमें अच्छी चीज़ें भी सिखानी होती है, गुड मैनर्स भी सिखाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। और उन्होंने इतना सारा काम करने के बाद यूपीएससी क्लियर करा है, तो फ्रेंड्स हम भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ़ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ हमारे भीतर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि जब जैसे हम घर को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने करियर के लिए भी अच्छा स्टैंड ले सकते हैं। सारी बात हमारे कॉन्फिडेंस पे रह जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि हाउसवाइफ़ कभी-कभी ये सोच के रह जाती है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि क्यों नहीं कर पाऊँगी? जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बच्चे को सँभाल सकती हूँ, मैं पूरी फैमिली को सँभाल सकती हूँ, एक घर को जो घर होता है वो सिर्फ़ एक औरत ही बनाती है, मकान तो हर कोई बना लेता है फ्रेंड्स, लेकिन जब वो मकान घर बनता है ना, उसको घर बनाने में जितने भी एफ़र्ट्स डालने होते हैं ना, वो एक औरत ही डालती है। तो फ्रेंड्स फिर मेरा बेटी उठ गई थी और मैंने पढ़ाई भी बंद कर दी थी, फिर उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड करा थोड़ी देर, 1 डेढ़ घंटे मैंने उसको नहलाया, आराम से दवाई-ववाई दी और काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने नहा के और फ्रेंड्स मैं आ गई थी पूजा करने, अपने भोले बाबा को जल चढ़ाने। फ्रेंड्स मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और भोले बाबा हमेशा मेरा साथ देते हैं, वो कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है, हमें मैं कभी भी रिग्रेट फ़ील नहीं करती कि उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है, उन्होंने जो भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है और आगे भी वो मुझे देंगे। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि भी जो भी मेरे पास है। फ्रेंड्स, आप हमेशा ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास जो भी है। आप ये मत सोचिए कि आज मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप ये सोचिए, ये है ना मेरे पास और जो नहीं है, वो बहुत ही जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे भोले बाबा पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैं यहाँ पे फिर तुलसी जी को जल देने आ गई थी अपनी छत पे। और फ्रेंड्स, मैं ना अभी आपको पौधे दिखाऊँगी, देखो मेरी छत पे ना पौधे उगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये, मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और फ्रेंड्स उसके बाद हम ना मैं थोड़ी देर छत पे बैठना चाहती थी, देखो मेरी यहाँ पे मेरी बेटी है, ये मस्ती कर रही थी और ये मैंने कुछ कपड़े सुखाने डाले हुए थे और मेरा मन था कि और ये ना मैंने मैगी बनाई थी अपनी बेटी के लिए, तो मैंने भी थोड़ी-सी खा ली। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटी ना मस्ती कर रही थी, वो टोकरी पे चढ़ रही थी और पता नहीं क्या-क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी और मैं ना बहुत मस्ती कर रही थी उसके साथ। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसने अपना खेल-कूद शुरू करा, फिर वो चली गई थी अपने पापा के पास और मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आ गई थी छत पे, क्योंकि फ्रेंड छत पे कपड़े भी सूख रहे थे और हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर हैं। तो मैंने सोचा कि मैं छत पे बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ और अब तो ठंड भी हो रही है, तो धूप में बैठ के पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना उस शायद मैथ की प्रैक्टिस, हाँ, मैं मैथ की ही प्रैक्टिस कर रही थी। फ्रेंड्स पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं मैथ मुझे समझ में ही नहीं आता। हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो मुझे अच्छे से समझ में आते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि जिनको मैं देखते ही मतलब मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं माइंड में ही सोच के उनका आंसर बता देती हूँ कि इसका ये आंसर है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जितनी भी कोशिश कर लूँ और वो मुझे समझ में ही नहीं आते। मेंस्ट्रुएशन मैंने उसको इतनी बार पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आता और मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। फ्रेंड्स आप बताओ, आपके पास अगर कोई तरीका हो तो कि मैं मेंस्ट्रुएशन को कर पाऊँ अच्छे से, तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे बताना। और फ्रेंड्स अब पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे किचन में जाना है और लंच प्रिपेयर करना है, क्योंकि सब लोग काफ़ी टाइम हो गया, 2 ढाई के आस-पास हो रहे थे फ्रेंड्स और सब आएँगे। मैं उनके लिए ना लंच बनाऊँगी
और फ्रेंड्स फिर मैंने आ गई थी, मैंने लंच बना लिया था। यहाँ पे देखो मैंने आज बनाया था मक्के की रोटी और सरसों का साग है ये। तो फ्रेंड्स देखना कैसा लग रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने बाद का वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स मैंने बाद का वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि फ्रेंड्स हर चीज़ को शूट करना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि काम इतना होता है। और फिर ये मेरा रात का वीडियो है, 8 साढ़े 8 का मैंने खाना वाना बना दिया था और मेरी बेटी अपने पापा के साथ खेल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 डेढ़ घंटे, जब तक वो नहीं सोती है, मैं 1 डेढ़ घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं शायद यहाँ पे जीएस का कुछ कर रही थी। फ्रेंड्स मुझे ना जीएस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? और मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन फ्रेंड्स वो ना, मतलब कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जीएस का। तो मुझे लगता है कि मैंने ये तो कर लिया लेकिन ये बचा है, ये कर लिया, ये बचा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है करने, पर कोई नहीं फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ ली है तो वो करना तो है ही। तो मैं कर बताऊँगी आपको कि मैं कैसे अपना जीएस का सिलेबस कवर कर रही हूँ। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है कि मुझे जीएस का सिलेबस बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही था रूटीन और मैं ऐसे वीडियोज़ डालती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।